चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इसी क्रम में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल आई थिंक हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे, तो हम लोग सीख चुके हैं। उसी क्रम में और चीजों को आगे बढ़ाने का आज प्रयास करेंगे। बेसिकली कल हम लोगों ने सीख लिया है, उसी क्रम में एक्सरसाइज कौन सी थी, 10.3 शायद कैरी कराएंगे। आ जाओ 10.3 में कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए, कितने नहीं बन पाए, बता दो एक बार। बताओ, 1 से लेके 5 तक बता दो। पहले 1 से लेके 5 तक बता दो, कोई भी बता दे। कोई समस्या है? आ जाओ 5 से 10 बता दो। 5 से 10 बता दो जल्दी से। 5 से 10 कह रहा हूँ, 11 कह रहा हूँ, तो अलग ही टोन में रहता है। 5 से 10 तक पहला, चल पहला पढ़ दे। पहला पढ़ो भाई। हम लोग बेसिकली इतना समझ चुके हैं कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इन सभी के वैल्यू 1 क्यों प्रूफ कर चुके। आई डॉट जे कैप, जे डॉट के कैप और के कैप आई डॉट, सबकी वैल्यू 0। ये क्यों 0, हम लोग बेहतर प्रकार से समझ चुके। ओके लाला। इसी क्रम में दो कोणों का, दो तरह सदस्यों के बीच का कोण भी देखा था हम लोगों ने। तो कोण आपने कहा था कि cos थीटा बराबर फाइनली होता है पहले का डॉट दूसरे का डॉट अपॉन देयर मॉड, बता चुके हैं हम लोग। इसमें हम आपको ये भी सिखा चुके हैं कि अगर दो सदिश परपेंडिकुलर हैं आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल कितना होगा, 0। एक और बात सीख चुके हैं इसी में, अगर दो सदिश परस्पर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों ही सदिश परस्पर समकोण बनाते हैं। एक और बात बताते यार, बात मत क्या करे यार, मतलब समझती नहीं, कोई मतलब ही नहीं है आगे हम क्या पढ़ा रहे। बड़ा आसान लगता होगा ये सब तुम्हें बोलना है ना, सामने वाले को चल डॉट डॉट सही नहीं है, क्या बार बार वही चीज रिपीट करो। आ जाते हैं, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दो सदिश परस्पर पैरेलल हैं, समानांतर हैं, ऐसी कंडीशन में क्या बनाएगा। आज हम लोगों को ये चीज भी पढ़नी है। ये लंब वाली चीज हम पढ़ा चुके हैं, आज हम समानांतर वाली बात स्थिति बता रहे हैं कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ये परस्पर म्यूचुअली मतलब पैरेलल है। इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालेंगे, जब दो सदिश परस्पर समानांतर, जब दो सदिश परस्पर समांतर, दो सदिश परस्पर समान, बोलने वाले, जब दो सदिश परस्पर कैसे हों, देखेंगे। माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश, जिनके स्थित सदिश, माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी जिनके स्थित सदिश क्रमशः निम्न हैं, जिनके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर निम्न है, तो समांतर होने की, तो इनके समांतर होने के लिए इनके गुणांक के अनुपात आपस में बराबर होंगे। इनके समांतर होने के लिए इनके गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर होंगे। इधर देखेंगे सब लोग, मैंने क्या लिखाया है उस चीज को शायद आप समझ पाए। मैंने लिखाया है दो सदिश परस्पर समानांतर हैं। कैसे हैं? समानांतर। तो उनके आई कैप के गुणांक और आई कैप के गुणांक आपस में अनुपात बराबर होगा। वो बराबर क्यों होगा, वो हम लोगों ने यहाँ सीखा है। यहाँ हम लोगों ने बेसिकली ये सीखा है कि अगर दो सदिश परस्पर समानांतर है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा लाली। तब हम समझते क्या है, जो cos थीटा होता है वो फाइनली क्या होता है, पहले क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो ए डॉट बी ओवर क्या हो जाएगा, देयर मॉड और अपॉन देयर मॉड। इसकी वैल्यू कितनी है, ये cos 0 बनाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये cos 0। और फाइनली ये कितना हो जाएगा, कोई सदिश बटे मापांक।
कोई सदिश बटे मापांक ए कैप डॉट, ये हो जाएगा बी कैप, इसकी वैल्यू कितनी बताइए 1। तो हम यहाँ से इतना समझ सकते हैं, अपने बच्चों को बताने का प्रयास कर सकते हैं, जब ए और बी के साथ कैप लिया है हमने तो मान 1 आया। इसी प्रकार अगर हम बी और सी ले लेंगे, अगला ले लेंगे, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, उसके साथ भी आ जाएगा बी कैप डॉट सी कैप, एक आ जाएगा। उसी प्रकार से एक और ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी कैप डॉट ए कैप, ये भी 1 आ जाएगा। इनडायरेक्टली हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 1 और 1 ये तीनों स्थितियों में बराबर आ रहे हैं। तो अतः हम आपसे ये कह सकते हैं कि A1 ओवर A2 बराबर B1 ओवर B2 और बराबर C1 ओवर C2, जो मैंने आपको लिखाने का प्रयास किया। जब दो सदिश परस्पर समानांतर हैं तो उनके आई कैप के गुणांक आपस में अनुपात बराबर होंगे, जे कैप गुणांक बराबर होंगे, कहीं ना कहीं मतलब के कैप गुणांक बराबर। वो क्यों बराबर होंगे ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस केस में भी 1, इस केस में भी 1, इस केस में भी 1। इस कारण से मैं आपको बार बार ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर दो सदिश पैरेलल ए हैं, वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हम एक यहां से कंडीशन निकाल सकते हैं। वो शर्त क्या है, वो शर्त है, कह रहा है पहले से आई कैप का गुणांक, पहले से आई कैप का गुणांक अपॉन दूसरे से आई कैप का गुणांक। अभी मैंने बताने का प्रयास किया, पहले से आई कैप का गुणांक बटे दूसरे से आई कैप का गुणांक। उसी प्रकार से बेटा क्या हो जाएगा, दूसरे से जे कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक अपॉन दूसरे से जे कैप का गुणांक, मतलब ये पहला से ये दूसरे से जे कैप का गुणांक। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, पहले से के कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक बटे दूसरे से के कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक। अब पहले से आई कैप गुणांक कितना है A1, तो यहाँ पहले A1, दूसरे से आई कैप गुणांक कितना है B1, B1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पहले से जे कैप गुणांक कितना है A2, तो A2 इससे गुणांक कितना है B2, तो B2 इससे गुणांक कितना है के कैप का A3, इससे के कैप गुणांक कितना है B3। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसी कंडीशन रहेगी तो आपस में ये समानांतर हो। वैसे जो बच्चा समझदार है, अगर हाई स्कूल को थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। जो बच्चा समझदार है उसको हमने कुछ केस बताए थे हाई स्कूल में, आपको उतारना नहीं, केवल समझने के लिए है। दो रेखाएं परस्पर समानांतर है ना, और ये रेखा है A1X, इसका इस बात से कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी समझा। A1X प्लस के B1Y प्लस के C1 बराबर 0, ये है A2X प्लस के B2Y प्लस के C2 बराबर 0। अब ये रेखाएं परस्पर समानांतर हो सकती है एक केस में, अगले केस में दोनों प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, प्रतिच्छेदित कर सकती है। अगले केस में दोनों एक के ऊपर एक संपाती हो सकती है। संपाती मतलब होता है एक के ऊपर एक रखी, एक के ऊपर एक रखी। तो ऐसे इन सब केसों के लिए हम लोगों ने कंडीशन वहां सीखी थी। ऐसे केस के लिए सीखा था कि दोनों के अनुपात बराबर नहीं होते, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ये वहां के लिए, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक हल। शायद आपने अनुभव किया हो, एक हल, इस प्रकार से एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक्स वाई के यहाँ से एक एक मान मिले, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत, क्योंकि एक रेखा ने अगली रेखा को स्पर्श किया है, कांटेक्ट किया, तो अनंत बार कट करेगी, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं अनेक हल मिलते हैं। कितने हल मिलते हैं, अनेक हल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो अनेक हल में फिर कितना हो जाता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक रेखा एक के ऊपर रखी है, अर्थात मतलब पैरेलल की पोजीशन में है। वैसे ये केस में कोई हल नहीं होता, इस केस में कोई हल नहीं होता, वो अलग मसला है। फिलहाल हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति कहीं ना कहीं एक जैसी है ना। तो आप अपने माइंड में इतना बैठाने का प्रयास करें कि अगर दो परस्पर जो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, अगर ये समानांतर है तो उनके अनुपात बराबर आएंगे। वो क्यों आएंगे मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। इनको कैरी करने की कोई आवश्यकता है, केवल आपको इसको कैरी करना, यहां से लेके यहां तक कैरी, चाहो तो इसको भी कैरी कर सकते, चाहो तारो भाई। इसको करने की जरूरत नहीं। बात सीरियस होना आवश्यक होता है, हमेशा किसी चीज में आगे बढ़ते रहना, चीजें खराब हो
ये पॉज नहीं होता है, पॉज, ये पॉज नहीं होता है क्या है? पॉज का मतलब है रुकता नहीं है। देखिए एक्सरसाइज निकालते हैं, आ जाते हैं 10.3 पर, आ जाते हैं। ये पहला पूछ रहा था, पता पहला दो सदिशों 10.3 है ना, कहता है दो सदिशों वेक्टर ए, हाँ पहला सदिश दिया है, ऊपर देखे सब लोग, इनका हो चुका है वो आगे करने का प्रयास करें। दिया है दो सदिशों, कौन कौन सा दिया है? पहला सदिश कितना दिया है लाला? वेक्टर ए। वह सेकंड सदिश कितना दिया है लाला? सेकंड सदिश दिया है वेक्टर बी के परिमाण, परिमाण का है तो मापांक है ना, के परिमाण, एक सेकेंड, के परिमाण कितने हैं? मॉडुलो कितने हैं? हाँ मॉडुलो ए कितना दिया है? √3। वाह, के परिमाण कितने दिया है? √2। कितना दिया है? मॉड बी का परिमाण कितना दिया है? 2, √2 2। फिर और वाह, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी √6। तो वेक्टर ए, हाँ ऊपर देखिए, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, के बीच का कोण। ऊपर देखिए सब लोग उतारे कि नहीं कोई? इधर देखा करो यार, थोड़ी बहुत तो सामने की बात सुना। देखो जीवन में याद रखना, अपनी कहना बहुत आसान है, सामने वाले की सुनना बड़ा कठिन है। ध्यान रख, तो सामने वाले की सुने, अपनी कम कहें। अच्छे लोग सामने वाले सुनते ज्यादा है, अपनी कम बोलते हैं, लेकिन रिवर्स मतलब जमाना है तो उल्टा हो रहा है, वो तुम जानते हो, उल्टा के बारे में बताना जरूरी है। फिर आज दो सदस्यों के बीच का कोण बताना है। पहला सदस्य कहता है वेक्टर ए है, ओके लाली, और अगला सदस्य कितना है लाली? वेक्टर बी। दोनों के बीच का कोण बताना है। मान लीजिए, मानना कोण थीटा है, माना बीच का कोण कितना है? माना सॉल्यूशन, माना बीच का कोण थीटा है। कितना है लाली? थीटा, मान लिया अपनी तरफ से, है ना। फिर क्या रहा है बेटा? अब हमसे कहता है पहले सदस्य का मापांक दिया है √। हम लोग जानते हैं दो सदस्यों के बीच का कोण निकालने का तरीका हम बता ही चुके हैं आपको, है ना, यहाँ लिखेंगे, हम लोग जानते हैं। हाँ एक बात और, इसका मापांक और दिया है, कितना दिया है? मॉडुलो कितना दिया है? √3। इसका मापांक कितना दिया है? मॉडुलो बी 2 इकाई दिया है। अब लगा दो, ज्यादा सोचना नहीं, हम जानते हैं सदस्यों के बीच का कोण, सदस्यों के बीच का कोण क्या होता है? सदस्यों के बीच का कोण, सदस्यों के बीच का कोण बेटा ये बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं आप। ये विश्वास मानिए कि हमने कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा है कि इस किताब के क्वेश्चन नहीं, हम हजारों किताबों के क्वेश्चन कर पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना, है ना। बेसिकली हमने किसी एक सवाल के लिए कॉन्सेप्ट नहीं कराया, जो भी कॉन्सेप्ट कराए हैं वो बेसिकली मतलब एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब वो पैटर्न हमें पकड़ना है, कौन सा पैटर्न। ओके लाला, अब क्या होते हैं सदस्यों के बीच कोण, हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, है ना, अपॉन देयर मॉड, अपॉन देयर। अब कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ए के स्थान पर कह रहा है पहले सदिश का, इसका मापांक कितना दिया है? इसका दिया है √3। इसका कितना दिया है? 2। तो इसकी जगह रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे। ये मसला रहा कि इसकी जगह क्या रखें? इसका एकदम मान इकट्ठा दिया है √6, इसकी जगह इकट्ठा मान रख सकते हैं √6, इन दोनों की जगह, ऊपर वाले की जगह, तो यहाँ रख दिया √6 इसके स्थान पर, है ना। और ये मॉडुलो ये कितना है? √3। ये मॉडुलो कितना है लाला? √2। एक साथ √2 में आ जाएंगे, सॉरी 2 है, सॉरी, तो 2 है, तो बिटिया कितना हो जाएगा? √6। इसको एक ही साथ कर लिया हमने इन दोनों को, है ना, इंटू 1/2, 3 दूनी 6। फाइनली कितना बचा? √2 इंटू 1/2। वैसे तो ये मतलब सॉल्व करना रह गया है, √2 से 2 कट गया, √2 बार। तुम नेक्स्ट से बच्चे तो रहे नहीं कि ऊपर नीचे गुणा करना सिखाएं, ठीक है लाली। तो कितना हो गया? 1/√2। ओके लाली, इधर क्या चल रहा है? कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब सोचना है ये कॉस हम वैल्यू काय की होती है? कॉस π/4 45 की। लेकिन कुछ क्राइटेरिया, एक बात और पूछना चाहता हूँ एडिशनली, वैसे से कोई औचित्य नहीं है यहाँ, लेकिन हमें हमारे बच्चों को ये आना चाहिए। अगर हमने आपसे कहा है ए व बी न्यून कौन है, ए व बी कौन से कौन है?
न्यून कोण। तो हम फाइनली कर देते, कहीं लिखा हो cos A बराबर cos B, क्या लिखा हो लाला, cos A बराबर cos B, तो यहाँ एंगलों की तुलना हो जाती है, फाइनली क्या हो जाता है, A बराबर। अब इसका अपोजिट वर्जन भी सीखना है। अगर कहीं पर दो कोण बराबर है तो आप अपने आप समझ जाना ये इतना रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ दोनों एक्यूट एंगल न्यून कोण होंगे। ओके, बस इसी बात को समझना है। तो यहाँ ये एक्यूट कोण ही है। ओके, 90 अंश से कम ही तो है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर ये cos π/4, और यहाँ तुलना करा के थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/4। इज दैट क्लियर? ये आंसर है। एक होशियार बच्चा दूसरा इसका एक और मान निकाल सकता है, जो बच्चा और समझदार होगा। इसके अलावा एक मान, ये 45 निकल आया तो ये 135 भी होगा। क्या होगा, 135 भी होगा। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, लेकिन ये एक्यूट कोण के लिए नहीं है, ये ऑब्ट्यूज कोण के लिए, अधिक कोण के लिए। कौन से कोण के लिए? तो ये मसला फिलहाल है नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना लाली? क्योंकि ये स्थिति हम इसके साथ भी निकाल सकते हैं। ये यूं ही तो काम कर रहा है, सदिश ऐसे करके, ऐसे सदिश ही तो काम कर रहा है ना? तो ये भी तो कोण इन दोनों के बीच का ही रहेगा। अरे ये भी तो कोण इन दोनों के बीच का ही रहेगा। और ये पहले से कितना है, 45, तो ये कितना बचेगा, 135। और चाहे ऐसे समझ लो कि दो रेखाएं जब होती है तो उनके अपोजिट वर्टिकली एंगल बराबर होते हैं। उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं आपस में, बराबर। तो अगर ये बात कुछ समझ पाए हो, 135 नहीं समझ में आए, शायद नहीं समझ पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इतना ही छोड़ दिए, है ना? इतना भी ये भी तो 135 हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, ये सदिश एक्टिंग कब करा होगा, एक्ट कब करा, देखा करो, मैं टेस्ट लूंगा इसका, और फिर पछतावा हो जाएगा, याद रखना। अभी तो इनपुट चल रहा है, फिर उधर से कभी आउटपुट भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो अच्छे से ले लो इनपुट, अच्छा रहेगा ना, मामला गंभीर हो जाएगा, है ना? तो मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये सदिश ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर कब जा रहा होगा, ऐसी तो कंडीशन होगी। तो ये रहा पहला सदिश वेक्टर बी, ये रहा पहला वेक्टर ए। तो इन दोनों के बीच कोण इतना भी तो है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये भी तो कोण 135 है कि नहीं है? इन दोनों के बीच में ही तो है। नहीं समझ पा रहे? मेरा औचित्य नहीं था इसे कराने का, लेकिन मैंने सोचा कि 100% यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसने 45 ही किया होगा, है ना? अब आज के बाद 135 भी करेंगे, ठीक है? बता रहे फास्ट, क्लियर है कि नहीं? बता रहे फास्ट। अब कौन सा करवाना था हमसे? 6। देखो छठवा बेटा, 1 से 5 तक क्लियर, 1 से 5 तक क्लियर। बेटा देखो, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं, है ना? तुम्हारे निर्णय ही काम करेंगे, मेरे निर्णय काम। आ जा बिट्टू, क्वेश्चन नंबर 6। एक साथ आना, एक साथ आना, है ना? मैं उसको बंद करूंगा तब से, उसमें समय खराब हो जाता है। आया क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो। पढ़ा छठवा? हाँ, वेक्टर ए है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट डॉट है, हाँ 8, और अब उसको ही पढ़ लेंगे यार, जब हमने कहा तब तो पढ़ नहीं रहा, उसको पढ़ लेंगे, एक को पढ़ लेंगे। हाँ, वाह, शर्माए हुआ बना पड़ेगा, दोबारा पढ़ दे, कोई तो पढ़ दे। पागल, उसमें सब ये रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल पागल है, तुम्हारी क्या इमेज जा रही है? हाँ, वाह, मॉडलो वेक्टर बी, फिर दोबारा देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। वाह, अब पढ़ो, मॉडलो वेक्टर ए बराबर 8 और मॉडलो वेक्टर ये दिया है। हाँ, तो हाँ चलिए, मॉडलो ए बताना है, मॉडलो बी बताना। इतना अच्छा आनंद वाला क्वेश्चन। आ जाएं सब लोग, क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए, मैथ का यही हमारा कंसेप्ट है। ऑपरेशन कौन सा है? डॉट। ऑपरेशन कौन सा है?
तो इसको एक्ट करेगा, एक्टिंग करेगा, एक्ट करेगा, इसके साथ एक्ट करेगा, है ना। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ए डॉट ए, ए डॉट ए, इज दैट क्लियर। फिर अब इसका इससे कर रहा हूं तो माइनस ए डॉट बी, बाउंस हो गई। बार बार ऑपरेट कौन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ए इसके साथ, ए इसके साथ। एक होशियार बच्चा है, वो कह रहा है सर स्क्वायर डिफरेंस हो रहा है, वर्गांतर। क्या हो रहा है, वर्गांतर। ऐसे भी कर समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको करना उसी के साथ। फिर कितना हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए और माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट बी बराबर 8। एग्री हैं सब लोग, एग्री हैं सब लोग। अब मैंने ये कहा था, कल ही कहा है, ए डॉट बी का मतलब होता है बी डॉट ए, क्योंकि इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसका नाम है आदिश, आदिश। तो ए को बी को ए बना सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। फाइनली ये इससे कट जाए, फाइनली इससे कट गया। अब हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं, एक दिन हमने कराया था कि सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग। कराया था कभी, कराया था कभी सदिश का वर्ग बराबर, बोले थे वेक्टर का वर्ग बराबर वेक्टर स्क्वायर बराबर क्या होता है, मॉडुलो स्क्वायर। क्या होता है लाली, मॉडुलो स्क्वायर। तो बेटा यही चीज है वो। ये फाइनली कितना हो रहा है, वेक्टर ए का स्क्वायर हो रहा है लाली, उधर माइनस मॉडुलो नहीं, वेक्टर बी का स्क्वायर, उसके बाद करेंगे। अब हम लोग यहाँ जानते हैं, हम लोग जानते हैं, देखिए आपको वेक्टर की अभी क्वालिटी नहीं मालूम, इससे आप हल्के में ले रहे हैं। दो परसेप्शन हो सकते हैं, इसका एक परसेप्शन ये है कि आप इसे बहुत आसान समझ रहे है ना, और अगला परसेप्शन ये है कि तुम्हारे पल्ले, हकीकत यही है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है, ओके। लेकिन उन्हीं के लिए आसान है जिनमें क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, एक साथ आ रहे दो। अब कुछ महापुरुषों की बात नहीं कर सकता मैं, है ना। तो हम जानते हैं सदिश का वर्ग बराबर क्या होता है लाली, अरे सदिश का वर्ग बराबर यहां लिख सकते हो, कह रहा सदिश का वर्ग बराबर मॉडुलस का स्क्वायर, मापांक का स्क्वायर। तो फाइनली इसके स्थान पे ये रख सकते हैं, ये सदिश का वर्ग ही तो है, तो यहां लिख सकते हैं मॉडुलो का वर्ग, ओके लाली। यहां भी लिख सकते हैं वही हम, सदिश का वर्ग बराबर मॉडुलो का वर्ग। आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, अब उम्मीद ही कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ दिया और है, मॉड ए बराबर 8 मॉड बी, कितना दिया था, बिकॉज हमें क्या दिया है, मॉडुलो ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 मॉडुलो ऑफ वेक्टर बी। तो इसकी पोजीशन पे ये रख सकते हैं, रख सकते हैं लाली, रख दो, इसकी जगह क्या रख दे। तो फाइनली कितना हो जाएगा बिट्टो, कितना हो जाएगा ये 8 और मॉडुलो बी का स्क्वायर, और माइनस के तो चल ही रहा, कोई इशू है नहीं इसमें। तो कितना हो जाएगा मॉडुलो बी का, ऐसे किए थे 84 वो सॉरी 64, हाँ, और मॉड बी का स्क्वायर माइनस के मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। अब कितने बचेंगे, 63, 63 मॉड बी का स्क्वायर। कितना अच्छा लग रहा है यार गणित पढ़ना, है ना। मॉडुलो ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8/63, आनंद आया, स्क्वायर रूट लगा लो। मॉडुलो ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, 8/63। लेकिन ध्यान रखना, मापांक के बराबर अगर कहीं पर ऐसे लिखा है मॉड एक्स बराबर, ऊपर देखो लाली, मॉड एक्स बराबर -5, अमान्य, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मापांक हमेशा मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने ओनली ऑन प्लस मान को लिया, नेगेटिव छोड़ दिया। डन, समझ में आई। ये कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी समझते हो, एक शब्द होता है क्यूरियोसिटी, नाम सुना है कभी, नहीं सुना, अगर सुना तो बताओ क्या बताओ। चलिए, हमारा हमारा आपका जो रिश्ता है मतलब एक समान वाला है, हम लोगों में कोई बड़ा कोई छोटा है कि नहीं। आ जाइए, अरे कौन कहता है, हाँ सबको समझ में आ गई। ये रही मॉड बी, इसको बाहर निकाल फैक्टर कर लीजिए, ये 2√2 आ जाएगा, 8 लिख लिए, 2 2 2, ठीक है लाली, और 9 7 63, 3√7, ये रहा मॉड बी। अब तो समझ में आएगी, मॉड बी इतना है, इसमें मान रख देना तो मॉड ए आ जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनली मॉड बी कितना आया लाली, 2√2/3√7,
जबकि ए कितना था, मॉड ए 8 मॉड बी ये वाला कितना लाली 2√2/3√7 जो भी है सॉल्व 8×2 = 16 कर लेंगे। करो कैरी दोनों एक साथ। इसमें पॉज वाला बटन नहीं है यार, बड़ी समस्या है। 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 11वां क्वेश्चन आ जा लाला। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां पढ़ो लाला, उसी एक्सरसाइज का है ये 10.3 सॉरी 9. हाँ यही है 9.3 है। 10.3 आ गए, वाह होशियार हो गए हम तो। 10.3 क्या कहता है? दिखाइए, दर्शाइए, सत्यापित कीजिए। हाँ अगेन पढ़ो, दोबारा पढ़ो। शून्येतर, शून्य के इतर मर गए, शून्येतर पूरी बात करा, शून्येतर नॉन नेगेटिव क्या बोलते हैं? शून्य। देखिए ये गणित है, बात का अर्थ है शून्येतर, शून्य के इतर, इतर शब्द मतलब समझते हो अलावा, बिसाइड्स, इसे क्या बोलते हैं? शून्येतर। शून्येतर मैंने पहली बार भी सुन लिया था, लेकिन तुम्हारे मुंह से मुझको कहलवाना था, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें एहसास तो कराना था, तो तुम्हारे मुंह से इसलिए कहलवाना था कि और लोगों को समझ में आ पाए। देखिए अगर किसी शब्द का एक बार उच्चारण करते वो समझ में नहीं आता, 1-2 बार उच्चारण करेंगे उस दौरान समझ में आता है। अब की बार अगर आपने ये सीबीएसई के पैटर्न को समझा हो तो जो सीबीएसई होती है ये 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा देती है, शायद अनुभव करा हो तुमने। अब तुम्हारे में भी 15 मिनट एक्स्ट्रा आने लगे, आते हैं वो किस लिए आते हैं? हाँ, और तुम उसे समझ सको, ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए, समझे? लेकिन कौन पढ़ना चाहता है बिना ही 15 मिनट में लगातार क्वेश्चन कर? हाँ मैं मानता हूं आप कर लेंगे, लेकिन कुछ पे अटकेंगे क्योंकि आपने उसका लॉजिक नहीं समझा, उद्देश्य नहीं समझा। उत्तर प्रदेश सरकार में जो बड़े बड़े मतलब सचिव हैं, जो आईएएस होते हैं, आईएएस लोग ये सुझाव देते हैं कि मंत्रियों को कि हाँ सर ऐसा करो, 15 मिनट एक्स्ट्रा करो। स्टूडेंट को एक बार में पढ़कर एक लाइन का अर्थ नहीं स्पष्ट कर सकता, उसको अगेन पढ़ेगा, 5-6 बार पढ़े तो चीजें समझ में आए। इसलिए मैंने आपसे 2-3 बार कह रहा है शून्येतर शून्येतर शून्येतर, ठीक है? शून्य के इतर, ठीक है लाली? शून्य के इतर अर्थात नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। देखिए मेरी किसी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैं तुम्हें तराश रहा हूं ना, मतलब नहीं तलाश नहीं तराश। मैंने कहा नहीं कि मामला गंभीर है, किसी शब्द का कोई सार्थ बनाए फिर रहे तो अपने अनुसार, है ना? तो वो न करें, मैं तराश रहा हूं। तराशने का मतलब होता है एक परफेक्ट आकार देने का प्रयास करना। तो हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन हम कहते हैं कि जो दवाएं कड़वी नहीं होती वो काम कर। नॉन नेगेटिव अब कह रहा है, हाँ अब कौन कौन सदस्यों की बात कर रहा है? जो शून्य के इतर हो, शून्येतर हो, शून्य ना हो, क्या ना हो लाली? हाँ शून्येतर सदस्यों वेक्टर ए व वेक्टर बी, हाँ वेक्टर ए व वेक्टर बी के लिए मॉडे वेक्टर बी, मॉडे वेक्टर बी डॉट कुछ है नहीं है, मॉडे वेक्टर बी प्लस मॉड बी, वैसे तो वेक्टर बी चलो सही है, क्या है? मॉड बी, हाँ वेक्टर ए, पढ़ो आगे क्या? वाह, मॉडलो वेक्टर ए मॉड बी, ऐसे करके मतलब जे रिपीट कर, जे करना है माइनस लगाना, ये बातें करते हैं। मॉडलो ए और वेक्टर बी माइनस मॉडलो बी वेक्टर ए,
पर लंब है। अरे लाला कितना अच्छा है, पर लंब है, ये दिखाना है। अब लंब सदिश कब होते हैं? तुम बताओगे नहीं, तुम कैसे बता सकते हो? इंसल्ट नहीं हो जाएगी? बता दो है ना, मुझे बताना पड़ेगा। बताओ, दो सदिश परपेंडिकुलर ये कब होते हैं आपस में? देयर स्केलर मतलब प्रोडक्ट बिकम ए जीरो। क्या समझे? उनका जो अदिश गुणन है, बिंदु गुणन है, वो शून्य क्या होना चाहिए? तुम्हें तो गर्व ही नहीं है हम पे, बाद में गर्व कर लिया पर मेरे सामने मत करा कर, है ना। दो सदिश परस्पर कैसे होते? लंब हैं। तो इसका अर्थ क्या है लाला? पहले का डॉट दूसरे का डॉट का प्रोडक्ट शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब जो होशियार बच्चा है वो शायद हमसे ये कहने का प्रयास कर रहा है, अगर हमने इसको पहला वेक्टर मान लिया, ओके लाली, इसको हमने अगला वेक्टर, ओके, ये मान लिया, अब हमसे ये कहने का प्रयास कर रहा है इनका जो अदिश गुणनफल है, बिंदु गुणन है, स्केलर हमारा गुणन है, इसका मान शून्य आना चाहिए। तो भाई करके देख लेंगे, तब शून्य आ रहा तो सही है, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखना दोनों शून्येतर है, शून्य नहीं है। मतलब क्या नहीं है? शून्य नहीं है। अब शून्य नहीं है तो हो सकता है ए कुछ रहा होगा, वैसे हमें इसको कंसीडर नहीं करना। इसको बेसिकली ऐसे समझना है कि दोनों का हमें इनटू करना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट, और वो अब वो आंसर निकलेगा, जो मान निकलेगा वो मान या आंसर शून्य का निकला। तो ले ले, अब कर ले, इसको पहले मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। अब हम अपनी तरफ से स्केलर प्रोडक्ट निकाल, क्या निकालना है? स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। क्या होता है अदिश गुणन? डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका। तो कितना है लाली? कितना है लाली? मॉडुलो ए वेक्टर और बी वेक्टर, फिर क्या है? मॉडुलो बी वेक्टर और ए वेक्टर, डॉट डॉट निकाल रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि वो कह रहा है ये हमें दिखाना है, दर्शाना है, सत्यापित करना है इनका अदिश का मान कितना शून्य आएगा। तो शून्य तो बाद की कौड़ी है, पहले हम ये समझ लेते हैं इसका मान आएगा, शून्य आएगा कि नहीं आएगा। अगला कितना है लाली? मॉड ए और बी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर और मॉड बी। अभी निकाल रहे हैं, अभी मालूम नहीं शून्य आएगा नहीं आएगा। तो आएगा तो कह देंगे शून्य है, कोई बात नहीं है। आ जाओ लाली, हम जो पूछने का प्रयास कर रहे हैं, जो होशियार है सो तो बता रहा है कि सर ये मतलब वर्गांतर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वर्गांतर हो रहा है। अभी हमने करके भी दिखाया था, एक सवाल हो जाए। तो अगर आप स्क्वायर डिफरेंस से करना चाहें तो स्क्वायर डिफरेंस से कर लें, या इसे ऑपरेट कर लें, ऑपरेशन कर लें। क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगते होंगे, है ना। जब हम किसी के सामने करने का प्रयास करते तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रहती है ना। मैंने कहा नहीं कि हो सकता है हमें बहुत आसान लगे। अब हमें कुछ करना नहीं है, अब करने का प्रयास कर ले। तो मैं वर्गांतर के नियम से लगाऊं कि ये वाला ऑपरेशन लगाऊं? बात एक ही है, वो कटेगा, बीच वाला कटेगा 100%। अरे कटेगा, क्योंकि मैं अभी एक उससे पहले करके दिखा चुका हूं। अगर आपकी मतलब एग्री करते हो तो मैं करा दूं, डायरेक्ट करा दूं। आ जाओ लाली, तो बता कितना हो जाएगा, हम जिससे मुझे वही बताएगा। मॉडलो ए का स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कौन कौन एग्री है? एग्री हो? बताना क्या हुआ। गुणा तो नहीं कह सकते, स्केलर प्रोडक्ट। गुणा कहेंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, है ना, ध्यान रखना। इसका इससे हो गया, ये मॉडे मॉडे तो ये कांस्टेंट राशि है, अदिश है, अदिश बनेगा ना, और ये डॉट बी। अब माइनस माइनस करूं डायरेक्ट, माइनस एकदम कर रहा हूं फास्ट। आगे कितना हो जाएगा लाली? मॉड बी का स्क्वायर और कितना हो जाएगा लाली? ए डॉट ए, ये ऑपरेट हुआ, बीच वाला खत्म कर दिया, बीच वाला खत्म कर दिया। अरे वर्गांतर के नियम के अनुसार एक बार प्लस माइनस आएगा तो बीच वाले पदों को समाप्त कर दिया था अभी हम लोगों ने। अब बार क्यों करवा रहे यार? नहीं करवाओगे? ठीक है ठीक है। ये क्या हो गया? मॉड ए वेक्टर, और ये हो जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर। अरे वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी। अब तो कुछ वेक्टर कहा नहीं, वेक्टर किताब आती है पूरी, अब तो केवल एक ही चैप्टर है। लेकिन अब वही है कि हर बार अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, सामने वाले को सुनना चाहिए। आ जाए लाली, ठीक है। वेक्टर ए का स्क्वायर, आपके सर ने बताया था एनी वेक्टर का स्क्वायर इट इज ए मॉडुलो का स्क्वायर, किसी सदिश का वर्ग बराबर मापांक का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। कह रहा सदिश का वर्ग बराबर, कह रहा सदिश का वर्ग बराबर मापांक का स्क्वायर, कह रहा सदिश का वर्ग बराबर मापांक। इसके जगह ये रख सकते हैं, इसकी जगह ये रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, ये आप पे डिपेंड करता है।
तो लाली इसकी जगह ये रखूं क्या और कुछ रखूं? कुछ भी रख ले। मैं दादी के साथ कह रहा हूँ मुझको शून्य बच्चा मिल जाए एक, बिल्कुल शून्य, अरे कमाल करवा दूंगा उसको। लेकिन शुरू से अब एंड टाइम पे घबराते हुआ आएगा, घबराते हुआ आएगा, नहीं अब करवाए दे तो और को चलो जा, मतलब और कहीं चला जा। हाँ, इसकी जगह रखा हूँ मॉडलो वेक्टर बी का, बाउंस हो गई होगी सबकी। हम लोग क्या समझते हैं, मान लो ये सदिश का वर्ग लिखा है कहीं, तो क्या इसको मॉडलो का स्क्वायर नहीं लिख सकते? है सुमित जी, लिख सकते। अरे प्रूफ कराया है तो ऐसे नहीं कह सकते। तो फाइनली लिख दिया इसकी जगह माइनस माइनस, इसकी जगह लाली वो तो रहेगा ही सेम, और इसकी जगह भी बेटा वही रख देगा। तो कह रहा सदिश का वर्ग बराबर मॉडलो ए का स्क्वायर, तो यहां रख दूं मॉडलो ए का स्क्वायर। डन डन। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, अच्छा मतलब अधिस, सॉरी मामला खराब हो जाता है। मुझसे स्केलर मतलब जानू रहे हैं कि ऐसी मामला चल रहा है। ये कांस्टेंट राशि है, क्या है? अरे आपके सर ने बताया था, वो कह रहा था शून्येतर, शून्य के अलावा, तो शून्य के अलावा हो सकता है ये इतना रहा हो, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, हो सकता है शून्य के अलावा है, शून्य नहीं है ये। अरे वो कह रहा है ना A और B शून्येतर है, शून्य नहीं है। शून्य कब होते? जब शून्य आई, शून्य जो शून्य के होता तभी तो होता शून्य। उसने मना कर दिया शून्येतर है, शून्य के अलावा है, शून्य नहीं है, अर्थात ये रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ उसने एडिशनली बोला होगा कि A1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, B1 सॉरी A2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, A3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है लाली? पक्का? बस ये शून्येतर है। इसका अर्थ क्या है? अगर हम इसको क्या निकालेंगे, मॉडुलो निकालेंगे, तो कितना मान निकलेगा मॉडुलो का मान? अरे लाल, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, तुम्हें ना मालूम कहाँ चल रहा हो, A3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तुम्हें समझा रहा हूँ, बस करना नहीं है तुम्हें, ये करना नहीं। ये जो समझदार बच्चे होते हैं उनको समझा रहे हैं कि ये मापांक निकला तो कांस्टेंट राशि निकलेगी, इसमें सदिश नहीं निकलेगा, स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी आ जाएगा। वेक्टर बी को B1 B2J और B3 K ऐसे मान लिया, इसका मापांक निकालेंगे तो बिटिया रानी उतना ही निकलेगा। कितना निकलेगा? B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर। वही प्रक्रिया, ये तो ये पद इससे कटेगा नहीं? कटेगा? कटेगा। जो होशियार है उसको तो ये करना नहीं है, उसको इधर ही देखना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, फलाने फलाने। कितना आया? मैं बता चुका हूं, दो सदस्यों का स्केलर प्रोडक्ट अगर शून्य होता है, बोथ आर वेक्टर्स, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। आई जो जानते हैं पूजते हैं। अब कोई आदमी एक चैप्टर से संबंध फलाने से कोई चीज पूछ नहीं सकता, याद रखना। अरे सब में कमाल करेगा तभी तो पूछेंगे। अभी तो प्रायिकता और आ रही है, देखते चलो। आनंद आया? आनंद आया? आया? इज दैट क्लियर? इसी कामना के साथ आज के सेशन को बाइंड करते हैं, समाप्त करते हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप मतलब घरों से अधिक क्वेश्चन करके लाएं, इस किताब के नहीं और किताबों के। कर लेंगे? कर पाएंगे? प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है ना। ये प्रयास रूपी शक्ति ईश्वर ने सबको दे दी, तुमको भी दे दी है, हमको भी दे दी है। ज्यादा शक्ति का जो प्रयोग करेगा, यूज करेगा, वही आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो हमें अब ये डिपेंड करता है कि हम प्रयास रूपी शक्ति का यूज कितना कर पा रहे हैं। ओके, इन्हीं सब शब्दों के साथ आज क्लास को बंद करते हैं। अगले सेशन में कल मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट। अरे लाइट पीछे वाली जलती रही, मामला होगा गंभीर। Yes.